नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं लेकर आई हूँ आज तुलसीदास जी के बारे में कुछ चर्चा। तुलसीदास, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास के नाम से हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण से रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के 100 श्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है, यानी 46वां स्थान दिया गया है। तुलसीदास जी का बचपन। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी श्री नरहरि बाबा ने इस रामबोला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। तत्पुरांत उसे अयोध्या उत्तर प्रदेश में ले गए। वहां संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णव के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्याध्ययन कराया। बालक रामबोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरु मुख से जो सुन लेता उसे वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र सोरो पहुंचे। वहां नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु वह उसे भलीभांति समझ न आई। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार संवत 1583 को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी ही दूर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। चूंकि गौना नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए और वहां शेष सनातन जी के पास रहकर वेदांग के अध्ययन में जुट गए। वहां रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आई और वो व्याकुल होने लगे। जब नहीं रहा गया तो गुरुजी से आज्ञा लेकर वे जन्मभूमि राजापुर लौट आए। पत्नी रत्नावली चूंकि मायके में ही थी, क्योंकि तब उनका गौना नहीं हुआ था। अतः तुलसीदास ने भयंकर अंधेरी रात में उफनती यमुना नदी पार की और सीधे अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जा पहुंचे। रत्नावली इतनी रात गए अपने पति को अकेले आया देख आश्चर्यचकित हो गई। उसने लोक लाज के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा तो वे उससे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। उनकी इस अप्रत्याशित जिद से खींचकर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से जो शिक्षा उन्हें दी, उसने ही तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा था वह इस प्रकार है। अस्थि चर्ममय देह यह तासु ऐसी प्रेत, नेको जो होती राम से तो काहे भाववेद। यह दोहा सुनते उन्होंने उसी समय पत्नी को वहीं उसके पिता के घर छोड़ दिया और वापस अपने गांव राजापुर लौट गए। राजापुर में अपने घर जाकर जब उन्हें यह पता चला कि उनके अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी अधिक दुख हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में ही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। तो ये थी तुलसीदास जी की बचपन से लेकर जवानी तक की कथा। इसके आगे और भी बातें लेकर आऊंगी और भी चर्चा होंगी। इसी के संग लेते रहिए श्री राम का नाम, करते रहिए अपना काम। और ये है रेडियो हिंदुस्तान। और जल बचाएं, जल बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना सिखाएं। धन्यवाद।